जनवरी को अगवा हुई है अजय नगर थाने के पास से। तो पहले मैंने 1 पे भी कॉल की थी, तो एक 15 पे भी कॉल की थी। उन्होंने दूसरे दिन हमारी रपट लिखी है। लिखने के बाद उसने पैसे मांगे थे 25,000। मेरे पास 5,000 रुपये थे जो मैंने तहर साहब को दिए थे, और उसने मुझे डेटा निकाल के दिया था कि बच्ची आपकी लाड़काना पहुंच गई है। तो जब मैं वहाँ पे गया, उसने कंबल शदात कोर्ट में तीनों थाने में गया, मैं 12 में, गाजी खेवर में, वक्गन के DSP मुर्तज़ा ने निकाहनामा मुझे दिया। उसने कहा कि बच्ची का निकाह हो गया। उसमें मेरा नाम सफदर कुरैशी लिखा हुआ था, बच्ची का नाम फातिमा मरकंड लिखा हुआ था। नाम भी ठीक नहीं था और चेहरे पे ऊपर फ़ोटो के ऊपर निशान आ रहे थे। जब इनसे मैंने बात की तो तहर साहब कहता अब हमारा काम हो गया, अब हमारी परेशानी दूर हो गई। मैंने कहा भाई सर आप जाएं पीछे बच्ची की रिकवरी करवाएं। वो कहता है कि पैसे होंगे तो जाएंगे, अगर पैसे ना होंगे तो हम अपनी तरफ से 1 रुपया भी नहीं भरेंगे। तो काफ़ी अर्सा हम भागते रहे, कभी कहीं कभी कहीं। अब जब नया इंस्पेक्टर शादिया आई है तो उसने कहा कि AC गाड़ी आप करवाएं, उसका खर्चा 2 दिन के हम आपके मेहमान होंगे, तो फिर हम बच्ची की रिकवरी करवाएंगे। अगर नहीं तो हम ये काम नहीं करेंगे, आप किसी और को दे दें। मैंने उनको कहा कि अगर मैं तो किसी को नहीं देता, आप अपने अफसर को लिख दें कि ये काम मुझसे नहीं होता। फिर तीसरे चौथे दिन बाद हमें IS ने मंगवाया, अजीज़ मेमन ने। उसने कहा कि 150 लीटर डीजल का इंतज़ाम करो और 2 दिन के खर्चे का इंतज़ाम करो जो खाना पीना होगा। तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो नाले पिन बेच के, मेरे 6 बच्चे हैं, तो मैं अपना गुजारा बहुत मुश्किल से करता हूँ। 10,000 रुपये मकान का किराया देता हूँ। पता नहीं किस हालात से मैं अपना वक्त गुजार रहा हूँ। तो मेरे साथ कोई तावन नहीं कर रहा है, बाकायदा जो भी आता है कहता पैसे की डिमांड करता है। इतने पैसे कहाँ से लाऊँ, क्या करती? बच्ची करती क्या थी, घर से कैसे गई? बच्ची मेरे साथ मोजे बेचती थी, मेरी जिल्द मुकम्मल ख़राब थी। तो मैंने कौसर साहब से कहा था कि मेरी जिल्द आगे से बेहतर है, उसको मैंने अपनी पिक्चर भी बेची थी। मैंने कहा दवाई मैं ले रहा हूँ तो महीने बाद आ जाएंगे। जब महीने बाद वापसी जाने का था तो बच्ची अचानक ही दूसरा गायब हो गई। तो मैंने रास्ते में पूरे ढूंढा, हमें रात तो नहीं मिला, लेकिन एक दिन में आया कि हम वीडियो तलाश करें। वीडियो मैंने ली एक दुकानदार से, कैरी डब्बा था, 3 आदमी थे पीछे। मैंने पुलिस वालों को दिखाया, कहते हमारी समझ में ये नहीं आता। मैंने कहा आप शबाज अब्बास है उससे वीडियो ले लें, कुछ आगे से ले लें तो मुकम्मल कन्फर्म हो जाएगा, हमें तो कोई दे नहीं रहा। तो कहते हैं कि हमारा ये काम नहीं है। CCTV फुटेज की बात कर रहे हैं। वो वीडियो मैंने लेके उनको सबको दिखाई, कहते हैं हमारी समझ में ये नहीं आ रहा। तो ना वो लेने के लिए गया ना कुछ किया। जब आखिर में आया तो मुझे कहता वुमेन प्रोटेक्शन का एक इदारा है, सेलर है सूबाई वज़ीरा, वो इस मामले ऐसे जितने भी मामला हैं उनको देखती है। तो आपने उनसे कोई रब्ता नहीं किया? उनका नहीं पता, जहाँ का पता चलता है हम वहाँ पे चले जाते हैं। हमें जहाँ का पता कोई बता देता है हम वहाँ चले जाते हैं, वहाँ पे दरख्वास्त करते हैं। एक वकील के पास गया तो उसने कहा कि पाकिस्तान में लोहे की टांगें हों, सोने के हाथ हों, फिर भी उम्मीद नहीं कि इंसाफ मिल जाए। उसने कहा यहाँ पे इंसाफ ढूंढना नहीं, अगर ऐसे ढूंढना है घर पर बेच दो, ज़मीनों पे मैं यहाँ पे रहता हूँ, नहीं कराची 11 कहता घर पर बेच दो, बस यही है कि रोड के ऊपर जहाँ दिल करे। अभी आपको मालूम है आपने कहाँ पे ऐसा कुछ में है आपके? मुझे तो और उसका निकाह किसके साथ? DSP मुर्तज़ा ने दूसरा दिया था निकाहनामा, वक्गन के थाने का DSP तुम्बर का उसने दिया था। उसने कहा कि आपके अफसर आ जाएं तो हम बच्ची की रिकवरी करवा देते हैं, हमारे डाले भी जाएँ, लेकिन ये नहीं जा रहा। अनफॉर्चुनेट है कि अदालत के अहकामात बहुत सख्त आ रहे हैं। अदालत ने पुलिस को भी सख्त ऑर्डर्स किए हैं कि क्योंकि मुकद्दस का तो पता चल गया है कि वो किस इलाके में मौजूद है, उसका CDR निकला हुआ है, उसका वो निकाहनामा सामने आया हुआ है। उसमें पुलिस की इतनी बड़ी गफलत है कि वो जाने को तैयार नहीं है। वो बार बार इससे पैसों के तकाजे कर रही है, कभी AC गाड़ी का तकाजा किया जा रहा है, कभी उससे 150 लीटर तेल मांगा जा रहा है। लेकिन मिशेल का तो आज तक पुलिस ने ना कोई छापा मारा है, उसकी वालदा नहीं है, वो जो बाप है वो आना था आज लेकिन पहुंच नहीं सका अभी तक। उसका तो आज तक कुछ सुराग ही नहीं लगा सकी पुलिस। सादुल्ला गोड से उसका ताल्लुक है,
कोर्ट के अहकामात के बावजूद जो है उस बच्ची को आज तक ये भी नहीं पता चला सकी पुलिस के वो जिंदा है या मुर्दा है। बात यह है कि जब तक सोशल मीडिया पे या वो केस कोई उछले ना, वो करंट प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जीनत ना बने, तो क्या पुलिस कोई मदद नहीं करेगी? किस हद तक हम जाएं? कोर्ट कचहरी के अखराजात हम अलग उठाते हैं, इन खानदानों की जॉब चली जाती है, वो अखराजात हम अलग उठाते हैं। पुलिस AIG जो ओडू साहब है उनके पास मैं खुद लेकर गई, मुकद्दर एप्लीकेशन जमा करवाई है। वो कहती है कि अब पुलिस का कोई काम नहीं, अब जाएं NGOs के पास जाकर शोर मचाएं, रोड पे जाकर शोर मचाएं, इंसानी हुकूक के इदारों के पास जाएं, अब हम आपकी मदद नहीं कर सकते। मेरी मौजूदगी में ये बातें उन्होंने कही। सिंध कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, उनको भी इन्होंने एप्लीकेशन दी है। ना तो कोई लीगल असिस्टेंस, जो कुछ मैं प्रोवाइड कर रही हूँ प्राइवेटली प्रोवाइड कर रही हूँ, कोई लीगल असिस्टेंस नहीं है, कोई पुलिस की मदद नहीं है, कोई अदारों की मदद नहीं है इन दोनों को। और अफसोसनाक बात है कि मिशेल का आज तक वालिदैन को, और हमें मिशेल भी 13 साल की है और मुकद्दस भी 13 साल की है, दोनों बच्चियां 13 साल की है। थैंक यू। कमसुन बच्चियों की अगवाकारी सिंध पुलिस, सिंध पुलिस। इंस्पेक्टर शाजिया है, उसने बोला है कि आप AC गाड़ी करवाएं, फिर हम जाएंगे आपके साथ। किस बच्ची की बाजियाबी के लिए जाएंगे? मुकद्दस की बाजियाबी के लिए। कहाँ से जाएंगे, कहाँ जाएंगे? ये कंबर शदाद कोर्ट में। वो पुलिस कह रही है कि आपकी बेटी को बाजियाब कराने जाना है, तो आप खुद गाड़ी करें आपके साथ रिकवरी के लिए या छापे मारने के लिए? वो कहते हैं AC गाड़ी करवाओ, और गाड़ी भी AC होनी चाहिए। हाँ, गाड़ी खर्चा आपका होगा। डीजल कितने का कह रहे हैं, सारी बातें बताएं। फिर IAS के पास गए, उसने कहा कि चलो हम मोबाइल अपनी ले लेंगे, आप 150 लीटर डीजल का इंतज़ाम करें, और दूसरा 2 दिनों के हम आपके मेहमान होंगे। मतलब जो भी अखराजात होंगे आप अदा करेंगे? वो अदा करेंगे। तो हमारे पास नाले पेन बेच के तो हम अपना गुजारा करते हैं, इतने पैसे कहाँ से लेते हैं? और आप मजदूर हैं, काम से पूजा से मजदूर हूँ, पट की हड्डी और गोडी की चपड़ी टूटी हुई है, और मेरी स्किन का भी मसला है। बेटी का नाम क्या है और कहाँ से लापता हुई थी, कब से लापता है? ये ख्वाजा अजमेर नगर थाने से थोड़ा सा दूर हुई थी। कब से लापता है? ये 9 जनवरी से लापता है। FIR हो गई है? FIR भी हो गई है, सब कुछ। मैंने मुकम्मल एड्रेस मुझे इन्होंने लिख के दिया था, तो फिर मैं वहाँ पे गया, सब कुछ मुझे मिला, मैंने इनको फ़रोग़ दिया। तो तहत साहब ने मुझसे पैसे लिए थे, उसने कहा, फिर मैं जज के पास भी गया हूँ, तो उन्होंने कहा भाई दूसरा बच्ची, पहले तो उसने उनसे टाइम मांगा, टाइम मांग के फिर कहता है कि मैंने 1 क्लास में लिख के दे दिया है, मुझे 10,000 तो जज की तरफ से मिल जाएंगे, कुछ आपकी तरफ से मिल गए, कुछ मुझे आगे मिल जाएंगे, जैसे हम कहेंगे काम वैसे ही होगा, आपकी कोई नहीं सुनेगा, जहाँ मर्जी बात। एडिशनल साहब के पास भी मैं गया था, एडिशनल IG साहब के IG के पास, उसको मैंने कहा था कि ये दूसरा ऊपर देखें, बच्ची के ऊपर तशद्दुद किया हुआ है। उसने कहा 7 साल की बच्ची है, 9 साल की है, जितने की भी बच्ची है, उसे कोई उठा के लेके जाए, सिर्फ बयान दिलवा लें, फिर कानून का काम खत्म, फिर आप रोडों पर जाएं, जो मर्जी करें। मतलब हम बाजियाब नहीं करा सकते? हम बाजियाब नहीं करवा सकते, ये IG एडिशनल साहब ने हमें खुद कहा है। अच्छा, तो हम ओडो साहब ने कहा? हाँ? जावेद आलम ओडो साहब ने, मैं खुद वहाँ मौजूद थी जब हमने ये खुद जाती गाड़ी करके गए हैं, जाकर वहाँ से पुलिस से उस थाने से मिले हैं कमर कोर्ट से, तो उन्होंने निकाहनामा दिया। जब हमने आकर एडिशनल IG साहब ओडो साहब को बताया, तो उन्होंने कहा अब उसकी शादी हो गई है, पुलिस का काम खत्म, आप NGOs के पास जाएं, आप रोड पर जाएं, आप जो मर्जी करें, अब पुलिस आपकी मदद नहीं कर सकती। वो 13 साल की बच्ची है। मुतअद्दिद बार मैं इनको एडिशनल IG साहब के ऑफिस में लेकर गई हूँ। मिशेल का आज तक नहीं पता, वो क्रिश्चियन बच्ची है, वो 13 साल की है, उसका भी आज तक नहीं पता। मिशेल किस इलाके से लापता हुई है? वो भी वो सईदाबाद से लापता हुई है, सादुल्ला गोड़, सॉरी सईदाबाद नहीं, सादुल्ला गोड़ से लापता हुई है। उसके वालिद आ रहे हैं, रास्ते में हैं, वो उसका तो पता ही नहीं आज तक लगा पाए कि वो है कहाँ। बहुत अदालती अहकामात पुलिस को दिए गए, लेकिन पुलिस सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे गेम में खेलते बच्चे, हमारी बच्ची नहीं है भाई।